नारुतो शिपुडन एपिसोड 326 में आपका स्वागत है। तो चलिए चालू करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 326 में और 325 में क्या दिखाया गया और 324 में क्या हुआ, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी देख रखा हुआ। तो इस लेटेस्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैं नागाटो नारुतो को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और माइट गाय और काकाशी आके यहाँ पर नारुतो को जैसे तैसे करके बचा लेता है। तो यहाँ पर वाइट जसू हमें दिखाया जाता है। वाइट जसू यहाँ पर काफी सारे एक तरफ पड़े होते हैं और इनको ढकेलने वाला होता है यहाँ पर में सास्की। तो इसको सास्की जो है एक एक करके सारे के सारे वाइट जसू को ये मार रहा होता है और अपने आंखों से पट्टी हटा रहा होता है और अपनी सुसाने जो है यहाँ पर में निकालता है और मंगीक्यू शारिंगन, इटर्नल मंगीक्यू शारिंगन यहाँ पर में एक्टिवेट कर लेता है। वाह बेटे वाह, इटर्नल मंगीक्यू शारिंगन, वाह। एक आँख थोड़ी अलग लग रही है, एक आँख थोड़ी अलग लग रही है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। स्क्रीनशॉट शायद मैंने गलत टाइम पे खींचा मे भी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सास्की के दो चेले आ रहे होते हैं। एक का नाम होता है वाटर से बना हुआ और एक के पास में कुछ डिफरेंट टाइप की एबिलिटी होती है जो कि बर्ड से बात कर सकता है और अपना चक्र शेयर भी कर सकता है किसी के बॉडी के अंदर। तो ये दोनों आ रहे होते हैं सास्की के अड्डे के पास, जहाँ पे ओबिटो का मे बी हाइड आउट हो, उस हाइड आउट की तरफ दोनों आ रहे होते। अटैक कर रहा होता है नारुतो के ऊपर और नारुतो बच जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर ओबिटो आगे बोल रहा होता है कि तुम दोनों ने आके मेरे हाथ से इसको नारुतो को बचा लिया, लेकिन कब तक बचाओगे? आज नहीं कल तो मैं इसको नारुतो को पकड़ ही लूंगा और मेरा मकसद है नारुतो को पकड़ना। इन्फिनिट सुकुयोमी तो मैं हर हालत में कास्ट करके रहूं, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो नारुतो, मेरे हाथ तुम तो लगोगे और यही तुम्हारी डेस्टिनी है। तो ऐसे सब डायलॉग यहाँ पर बोल रहा होता है ओबिटो उचिया। तो काकाशी सेंसे और माइट गाय दोनों प्लान बनाते हैं। इसके पास में रेनेगन और शारिगन भी आ चुकी है। तो यहाँ पर माइट गाय जो है एक लात मार के वो उसके पीठ पे, नारुतो के पीठ पे लगा हुआ जो शेल लगा हुआ था या टाइप ऑफ जुत्सु, उस पत्थर को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद में नारुतो को फ्री करता है। और इधर से बाकी की जो 6 टेल बीस्ट चिंचुरी है, टेल बीस्ट चिंचुरी की, वो टेल बीस्ट के फॉर्म में यहाँ पर काकाशी और माइट गाय की तरफ आने लगता है। उसमें से ये 5 टेल वाला बीस्ट जो कि अजीब सा घोड़े के पैर और मुंह इसका पता नहीं कौन सी जानवर का है, ये आता है और आते ही सीधा ओबिटो के ऊपर में अटैक करने लगता है। तो ये ओबिटो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर में चक्रा निकालता है, चक्रा चेन और गेडो स्टैचू जैसा चेन अपने हाथों से निकालता है और उसके अंदर में फंसा देता है। फंसाने के बाद में सीधा उसको वो उसके टेलबी स्टेट से को जो रेड कलर का स्टेट होता है, टेलबी स्टेट बोलते हैं उसको एक तरीके से, तो उसके अंदर में चक्रा स्टेट के अंदर लाता है और चक्रा स्टेट के अंदर लाने के बाद उसको कंट्रोल करता है। नारुतो, माइट गाय और काकाशी सेंसे और किलर बी ये सब देख रहे होते हैं प्रोसेस। और अंदर से यहाँ पर जो अपना कुरामा होता है नाइनटेल, वो यहाँ पर मैं नारुतो के अंदर से सब कुछ देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि हर किसी ने मेरे को यही करने की कोशिश की है, कंट्रोल कुत्ते की तरह रखने की कोशिश की है। हर एक टेल बिस्ट के साथ में यही होता आ रहा है। हम टेल बिस्ट के साथ में ये ह्यूमंस इसी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं और इसी तरीके से ये लोग हमें कंट्रोल करके रखते हैं और कंट्रोल करने के साथ साथ अपने पालतू कुत्ते की तरह रखते हैं कि हम इनके कुत्ते हैं और इनके इशारों पे नाचोगे और इनके सपने को, डिज़ायर को, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए ये लोग हमेशा हमें कंट्रोल करके रखते हैं, कैद करके रखते हैं, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मिशन के लिए, अपने अटैक्स के लिए, वेपन्स की तरह हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े डायलॉग कुरामा यहाँ पर बोल रहा हूँ अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर वो सोचता है कि हर किसी ने यहाँ पर मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश की और किलर भी और नारुतो दोनों आपस में, नारुतो का जो नाइनटेल है वो आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के इसमें। और यहाँ पर नाइनटेल बोलता है कि यहाँ पर 9वां जो टेल है, टेल बीस्ट, वो नारुतो का टेल बीस्ट है और फर्स्ट टेल बीस्ट गारा का टेल बीस्ट था शिकाकू, तो वो जो है सबसे वीकेस्ट है और यहाँ पर 9 टेल बीस्ट जो है, यहाँ पर नारुतो का 9 टेल बीस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ऐसी वाली यहाँ पर लाइन बोलता है। तो यहाँ पर 8 टेल बीस्ट बोलता है कि यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि कौन पावरफुल है कौन कमजोर है और इसलिए तुम शिकागो से सबसे ज्यादा चिढ़ते हो, उसको चिढ़ाते हो और वो इससे सबसे ज्यादा तुमसे क्यों चिढ़ता है वो अब मेरे समझ में आया, ऐसा किलर भी बोलता है। तो किलर बीच का जो 8 टेल बीस्ट है वो बोलता है। तो ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं और ये देख के जो है नारुतो यहाँ पर हंसने लगता है और इसका थोड़ा ध्यान जो है फाइट से हट जाता है। तो फाइट से ध्यान हटने की वजह से नारुतो जो है दोनों की बातें यहाँ पर सुन रहा होता है और देख के काफी ज्यादा हंस रहा होता है कि दोनों आपस में मस्ती कर रहे हो। नारुतो जो है नाइनटेल को कभी इस तरीके से मस्ती करते हुए नहीं देखा और ये लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उनकी दोनों की कन्वर्सेशन सुन के नारुतो को बड़ा मजा आ रहा होता है और यहाँ पर वो अपना पेट के ऊपर हाथ रख के हंस रहा होता है। काकाशी जैसे उसको बीच में टोकते हैं और उसको डांटते हैं, नारुतो ध्यान दो, यहाँ पर सामने से अटैक आने वाला है, अगर तुमने इस तरीके से तुम बैटलफील्ड में अगर अपना ध्यान खोते रहोगे
और तुम्हारा ध्यान अगर भटकता रहेगा इसी तरीके से तो बैटलफील्ड में तुम मारे जाओगे, तुम्हारे साथ साथ जो भी तुम्हारे साथ आसपास लोग होंगे उनकी भी जान खतरे में जाएगी। तो आगे से तुम लोग अपना ध्यान जो है यहाँ पर ऐसी फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे और यहाँ पर तुम ध्यान दोगे और अपना चक्रा भी वेस्ट मत करना। तो ऐसा काकाशी सेंसेई यहाँ पर उसको बोलते हैं और वैसे ही बोलते यहाँ पर अपनी चिदोरी एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर नारुतो जो है पीछे की तरफ ढकल देते हैं और बाकी जो टेल बिस्ट है, टेल बिस्ट अपने रेड फॉर्म में आते हैं और आते ही अटैक कर देने लगते हैं। तो यहाँ पर एक टेल के पास में नारुतो चला जाता है एंड माइट गए यहाँ पर अटैक करते हैं। काकाशी सेंसेई अपनी चिदोरी एक्टिवेट करते हैं और उसकी तरफ यहाँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो दोनों को जो है पीछे की तरफ ढकेल देते हैं बाकी के टेल बिस्ट, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं कंपैरिजन का माइट गया एंड काकाशी से, और इन दोनों ने अपनी मैक्स आउट पावर पे अभी तक फाइट नहीं किया है किसी से। और तो यहाँ पर बाकी के टेल बिस्ट यहाँ पर नारुतो को आते हैं पीछे से पकड़ने के लिए और नारुतो को एक के बाद एक यहाँ पर मारने लगता है। उसके बाद यहाँ पर में जो मंकी सन गोकू होता है, मंकी बिस्ट टेल बिस्ट जिसका 4 टेल बिस्ट होता है, गलती से मैंने पिछले वाले वीडियो में 5 टेल बिस्ट बोल दिया तो वो 4 टेल बिस्ट है। तो यहाँ पर जो है ये मुक्का मारता है किलर बी के टेल बिस्ट पे और किलर बी का जो टेल बिस्ट होता है 8 टेल बिस्ट, तो 8 टेल बिस्ट पे हमला कर देता है। तो 8 टेल बिस्ट को गिरा देता है और यहाँ पर उसके साथ में नारुतो भी यहाँ पर गिर जाता है, तो रखता है किलर बी को और किलर बी 8 टेल बिस्ट को पकड़ के रखता है और पकड़ के यहाँ पर उसको मार रहा है। तो यहाँ पर 9 टेल काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि नारुतो सच में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, सभी टेल बिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या मेरे को 9 टेल नारुतो पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा 9 टेल बोलता है। और वो सोच रहा होता है 9 टेल नारुतो के जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर का हेट्रेड वो खत्म कर देगा वगैरह वगैरह जो उसने बोली थी, वो सब कुछ याद कर रहा होता है। तो काकाशी सेंसेई और माइट गए दोनों के ऊपर में वो जो टेल बिस्ट है, कौन सा वाला टेल बिस्ट है वो पता नहीं, छठवा के सातवा, तो वो जो है यहाँ पर पॉइजन अटैक कर देता है। उसके पॉइजन से बचते हुए दोनों अटैक कर रहे होते हैं और जो सन गोकू होता है 4 टेल, वो 8 टेल को उठा के उसकी टेल को, ऑक्टोपस की टेल को पकड़ के यहाँ पर उसको पटक देता है किलर बी को। तो किलर बी को जो 8 टेल बिस्ट है उसको पटक देता है। पटकने की वजह से यहाँ पर नारुतो सीधा उसके सन गोकू के मुंह में जाके फंसता है, यानी 4 टेल के मुंह में, और वो उसको मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है सन गोकू। तो वो उसके मुंह के बीच में होता है जहाँ पर उसका मुंह क्लोज होने से रोकता है। और यहाँ पर 9 टेल जो है अपनी आंखें जो है यहाँ पर खोलता है और खोल के जो है उसके अंदर का चक्रा जो है बढ़ाने लगता है और यहाँ पर नारुतो का चक्रा जो है 9 टेल चक्रा मोड वो अंदर जाके बंद हो जाता है। और यहाँ पर बाकी टेल बिस्ट अटैक कर रहे होते हैं और उसका जो पॉइजन वाला जो अटैक है वो यहाँ पर पेड़ को जला के खाक कर देता है। माइट गए थोड़ा सा सीरियस होने को बोलते हैं और थोड़ा अपनी तरफ इनर गेट को खोलते हैं और काकाशी सेंसेई अपना शैडो कोम बना के यहाँ पर उसकी तरफ चार्ज करते हैं, दूसरे टेल बिस्ट की तरफ, और माइट गए सीधा अपना चार्ज बना के 5th गेट को खोल के दूसरी तरफ चार्ज करते हैं। तो दोनों के दोनों टेल बिस्ट के हाथों को काट देते हैं और अलग अलग टेल बिस्ट के अटैक से बचते हुए वो लोग डिफेट कर रहे होते हैं, अलग अलग टेल बिस्ट को हैंडल कर रहे होते हैं, वो भी सिंगल हैंडेड। भाई ये लोग किसामे के लेवल के हैं, वैसे किसामे के लेवल को सरपास किया दोनों ने अभी राइट नाउ। उसके बाद नारुतो यहाँ पर उसके दांत को संभाल रहा होता है, मतलब मुंह को क्लोज होने नहीं देता, और 9 टेल जो है उसके सारे ये सब कामों को नोटिस कर रहा होता है कि नारुतो पे ट्रस्ट कर, मादारा के हाथों मरने से अच्छा कि मैं नारुतो पे ट्रस्ट करूँ और नारुतो को अपना चक्रा देके उसकी मदद करूँ। और जब मादारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम 9 टेल को कंट्रोल करने के लिए आया हुआ था हाशिरामा शिंजू से फाइट करने से पहले, तब उसकी यहाँ पर थोड़ी बहुत झलक क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर में 9 टेल को कंट्रोल कर रहा था मादारा उचिया, एंड उसके बाद में 9 टेल को कैप्चर करके रखा था हाशिरामा शिंजू ने अपने वाइफ के अंदर। तो यहाँ पर वो सारी क्लिप दिखाई जाती है जिस वजह से 9 टेल जो है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है। तो उसके बाद में यहाँ पर कुशिना की जो उजुमाकी क्लान की जो दादी होती है बूढ़ी अम्मा, उसको दिखाया जाता है, उसके अंदर भी वो उसको कंट्रोल करके रखती है एंड बाकी सब चीज़ें। उसके बाद में फिर उजुमाकी क्लैन की नारुतो की मदर, तो नारुतो की मदर को दिखाया जाता है। तो नारुतो की मदर भी यहाँ पर उसको 9 टेल को कंट्रोल करके रखती है एंड 9 टेल के ऊपर में वॉच करेगी, ऐसा टाइप सब कुछ यहाँ पर वो 9 टेल जो है याद कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास में ये सब यादें जो है उसको 9 टेल को कंट्रोल करके रखने वाली जो यादें हैं वो सब याद कर रहा होता है। उसके बाद में नारुतो यहाँ पर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर से हेट्रेड पूरा तरीके से एक न एक दिन पूरी तरह से गायब कर दूंगा। तो ये वाला वो जो टाइम पे उसने वो डायलॉग बोला था वो ये डायलॉग सब कुछ याद कर रहा होता है। और 9 टेल जो है यहाँ पर अंदर ही अंदर थिंकिंग कर रहा हूँ कि नारुतो की मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नारुतो पे ट्रस्ट करे या ना करे। तो यहाँ पर 8 टेल बिस्ट उसको बहुत समझाता है कि नारुतो पे अपना चक्रा दो, उसको ट्रस्ट करो नारुतो पे, नारुतो हमें टेल बिस्ट को बचाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर वो 9 टेल सब कुछ देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है नारुतो के सारे अच्छे काम। तो यहाँ पर नारुतो जो है उसके मुंह के अंदर गिर जाता है एंड गिरने के बाद में यहाँ पर जो सन गोकू वाला जो टेल बिस्ट है वो टेल बिस्ट यहाँ पर नारुतो को सारी के सारी बातें बता रहा होता है कि उसका नाम क्या है वगैरह अपने बारे में, और ह्यूमंस उसको कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी सारी फीलिंग, इमोशंस, यादें, पुराने चीजें, वो सब कुछ बता रहा होता है नारुतो को। तो
नारुतो बोलता है कि तुम्हें आज़ाद करने का कोई तरीका है, कोई टेक्निक है, तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये चेन्स को खोल दो, ये चेन्स खुल जाएंगी तो यहाँ पर मैं इजीली यहाँ पर अनलॉक हो जाऊंगा। मेरा नाम है सन गोकू और मैं मंकी किंग हूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है। तो उस तरीके से यहाँ पर नारुतो को अपनी कुछ चीज़ें याद आती है, जैसे वो उसको और लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। बाकी सब टेल बीस्ट को भी वैसे ही वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है वॉर के लिए। उनके कुछ मोटिव्स होते हैं, वो मोटिव्स कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनकी पावर्स एबिलिटी को। तो वही सब इसको यहाँ पर बता रहा होता है। दूसरी तरफ हमें ओबुटो उचा को दिखते हैं जो कि यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा होता है इनकी फाइटिंग को। उसके बाद में वापस सन गोकू को दिखाया जाता है और नारुतो को दिखाया जाता है। दोनों के आपस में काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पर वो एक दूसरे को बता दे कि मैं यहाँ पर मैं टेल बीस्ट को बचा के रहूँगा और मैंने कुरामाता मतलब 90 से वादा किया है कि मैं सारे के सारे वर्ल्ड में पीस लेके आऊँगा और उसके अंदर का हेटरेट कम कर दूंगा। तो यहाँ पर सन गोकू हंसता है उसके ऊपर कि तुम यहाँ पर फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हो, जैसे तुम्हें एट किलर बी की तरह, एट टेल बीस्ट का जो चिंचुरी की है किलर बी, उसके जैसा बनना है। और वो उसने जो फ्रेंडशिप की है एट टेल बीस्ट के साथ, वैसी फ्रेंडशिप तुम भी करना चाहते हो। तो यहाँ पर नाइनटेल उसको देख रहा होता है, सारी बातें सुन रहा होता है सन गोकू की। और सन गोकू यहाँ पर हंसता है और नारुतो के जो उसने फेस देखा, सीरियस फेस था उसका, जो जब फ्रेंडशिप वाली बात बोलता है नारुतो, तो यहाँ पर सन गोकू उसके फेस को देख रहा होता है और उसके सीरियसनेस को समझ के यहाँ पर उसको बताता है कि किस तरीके से उसको आज़ाद किया जा सकता है। और यहाँ पर उसके पास में नागाटो ने उसको कैसे चेन से बांध के रखा था, वो सब यहाँ पर उसकी वीकनेस पॉइंट को बता रहा होता है नारुतो को कि उसकी वीकनेस पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर वो चेन को खोलने को बोलता है और सारे के सारे यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर में जो चक्रा रॉड है, जो ओबुटो उचा ने कंट्रोल करके रखा हुआ है इनको, तो वो उनके चेस्ट में लगी थी ह्यूमन बॉडी के अंदर। और नाइनटेल बीस्ट के वो फॉर्म के कंधों में लगा हुआ है। साइज बड़ा होने की वजह से वो कंधों में आ गई है। और वो रॉड को निकालना पड़ेगा। वो रॉड बहुत छोटी सी है, मैं उस रॉड को ढूंढ के उसको निकालना होगा। तो यहाँ पर नाइनटेल उसको देख रहा होता है कि ये नाइनटेल का जो नाम है, नाइनटेल बीस्ट का जो नाम कुरामा, वो यहाँ पर फोल टेल बीस्ट उसको बता देता है नारुतो को। तो यहाँ पर वो थोड़ा चिढ़ता है। और उसके बाद में यहाँ पर कुरामा की कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती है जहाँ पे लोग इसको सील करके रखते हैं। एंड उसके बाद में नारुतो जो है यहाँ पर आगे अपना चक्रा एक्टिवेट करके उसके अंदर से जो चक्रा रॉड है, उस चक्रा रॉड को निकालने की बारे में सोच रहा होता है। तो यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है 326। इसके आगे का एपिसोड मैं आगे बताऊंगा और कंप्लीट करूंगा। इसके आगे और क्या क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बताऊँ अगले वीडियो। धन्यवाद।